स्वच्छ भारत अभियान चला, सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। नमस्कार, खुशामदीद, हार्दिक अभिनंदन आप सभी का कार्यक्रम स्वच्छ भारत में। और हर बार की तरह स्वच्छ भारत कार्यक्रम में तपस्या है आपके साथ, लेकर आए हैं बहुत सारी चीज़ें आपके लिए। और साथ हूँ मैं तरुण बजाज। तपस्या कहते हैं कि हमें अपने आप को, अपने घरों को, गलियों को, मोहल्लों को, क्षेत्रों को, गांवों को और देश को साफ रखना। बिल्कुल। और इसके लिए कोई एक आदमी नहीं कर सकता, हम सबको भागीदारी करनी होगी, सबको मिलजुल कर साथ चलना होगा। बिल्कुल सही बात है, और सबको साथ चलना होगा। और साथ ही साथ हर उम्र, हर समुदाय, हर वर्ग के लोग ये बात समझने लगे हैं कि ये देश हमारा है तरुण, तो हम सबको इसको साफ रखना है और 2019 तक जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा है वो हासिल करना है। बिल्कुल ठीक कहा। और जगह जगह देश में क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं वो हम अपनी इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। आज भी हम जो कार्यक्रम हम लेकर आए हैं उसमें हम बच्चों की बात करेंगे। बाल स्वच्छता मिशन के तहत बच्चे क्या कार्य कर रहे हैं, स्कूलों में क्या काम हो रहा है, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही लघु नाटिका, गीत, संगीत, इसके माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा की जा रही है, वो भी एक झलक दिखाएंगे। और इसी तरह का प्रयास जो है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की तरफ से हो रहा है। उनका जो फेसबुक पेज है वहां पर जो युवा हैं वो अपने क्षेत्र में खुद तरुण क्या काम कर रहे हैं वो अपलोड करने लगे हैं ताकि और लोग भी सीखें। चलिए बात करते हैं सबसे पहले बाल स्वच्छता मिशन की। 14 नवंबर को बाल स्वच्छता मिशन की शुरुआत की गई। वैसे तो स्कूलों में बच्चों को कहा जाता है साफ सफाई रखें, लेकिन बाल स्वच्छता मिशन के तहत ये मिशन के तौर पर लेकर चले तपस्या के चलिए बच्चों को जागरूकता आनी चाहिए, बच्चों में जागरूकता फैलेगी। और इसी प्रयास में भोपाल के केंद्रीय विद्यालय में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अच्छी बात यह है कि उन्हें इसका फायदा भी समझ में आया। तो आइए देखते हैं उसी की एक झलक। वर्ष 2019 तक भारत को संपूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से सरकार की ओर से ढेर सारे प्रयास किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में छात्र छात्राओं को स्वच्छ भारत मिशन से जोड़ने के नजरिए से बाल स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर शुरू हुए इस अभियान ने बहुत कम समय में ही लोकप्रियता हासिल कर ली है। भारत के बहुत सारे स्कूलों में स्वच्छता से जुड़े कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। साफ सफाई के प्रति छात्रों का उत्साह देखने को मिला केंद्रीय विद्यालय भोपाल में। छात्रों ने स्वच्छता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया है। मैं आप सबको स्वच्छ भारत अभियान पे कुछ बताना चाहती हूँ। हमारे विद्यालय में स्वच्छ भारत अभियान बहुत जोर शोर से चल रहा है। हमें कहीं भी टॉफी रैपर्स दिखता है, हम डस्टबिन में डालते हैं उसी समय। क्लासेस क्लीन रखते हैं, बेंचेस को करेक्ट ऑर्डर में रखते हैं, चार्ट ढंग से रखते हैं। हमें असेंबली में स्टार क्लास ऑफ द डे भी मिलता है। इसमें जो क्लास सबसे साफ रहती है, ढंग से रहती है, उसे स्टार मिलता है। मैं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 भोपाल में पढ़ता हूँ। हमारे विद्यालय में अभी स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। इसमें हमारा एक स्लोगन है, मैं स्वच्छ, कक्षा स्वच्छ, विद्यालय स्वच्छ। इसमें हम सारी क्लासेस साफ रखते हैं, सारी कॉपीज नीट एंड क्लीन रख के सब कुछ अच्छे से रखते हैं। छात्रों के जागरूक होने से न सिर्फ उनका परिवार साफ सफाई के प्रति सचेत होता है, साथ ही उनके आसपास रहने वाले लोग भी स्वच्छता को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं।
स्वच्छता अभियान में हमने कई प्रयास करे हैं। हम सभी बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। पहले हम देखते थे कि कई बच्चे कचरा यहीं ऐसे ही डाल देते थे, लेकिन अब हम सभी बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। वो कूड़ेदान में कचरा डालते हैं और अपना वातावरण साफ रखते हैं। और अपने पूरे कैंपस को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्लास्टिक का कम से कम यूज़ हो, जिससे एनवायरनमेंट ज़्यादा डिग्रेड ना हो। इसलिए हम लोग उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे प्लास्टिक बॉटल्स का पॉलीथीन्स ना लेकर आएँ और ना उन्हें इधर उधर फेंकें, या जो खाते हैं कैंटीन से लेकर इधर उधर ना फेंकें कचरे, उसको सारे कचरे को कूड़ेदान में ही डालें। इस विद्यालय के छात्र छात्रा साफ सफाई के प्रति विशेष रूप से जागरूक नजर आए। बाल स्वच्छता अभियान में छात्रों का बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना सुनहरे भविष्य की ओर एक सकारात्मक कदम की तरह है। तो ये देखा हमने कि जब बाल स्वच्छता की बात आती है तो बच्चे ये नहीं समझते कि आंदोलन क्या होता है, वो ये नहीं जानते मिशन अभियान किसे कहते हैं। वो इतने मासूम हैं, वो बस ये जानते हैं कि अगर हमसे कहा जा रहा है कि हमें अपने आसपास सफाई रखनी है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। ये तरुण वाकई बहुत ही प्यारी बात है। और हम ये कहते हैं कि बच्चे जो हैं उनको इसलिए भी सिखाया जा रहा है ताकि वो आने वाले वक्त में अपनी आदतों में इसको डाल लेंगे तो उनको सीखना सिखाना नहीं पड़ेगा, वो पहले से जानते होंगे कि सफाई ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक कहा। तब से मुझे अच्छी बात तो ये लगी जो बच्चों ने कहा कि अब हम टॉफी खाते हैं तो रैपर फेंकते नहीं है, डस्टबिन ढूंढते हैं और उसमें डालते हैं। क्या बात है, छोटी सी बात है लेकिन अच्छी बात है। चलिए, तो बच्चों की बात होगी, अब आप क्या बताने वाले हैं? मैं ये बता रहा हूँ कि लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न माध्यमों का इस्तेमाल हो रहा है। लघु नाटिका का भी इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे ही राजस्थान के डुमरोली में ग्राम पंचायत ने लघु नाटिका के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश की है कि खुले में शौच ना करें और साफ सफाई का ध्यान रखें। बहुत ही उम्दा प्रयास है। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। स्वच्छ भारत मिशन में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए कई माध्यमों का सहारा लिया जा रहा है। राजस्थान के नीमराना पंचायत समिति के तहत आने वाले डुमरौली गांव में नुक्कड़ नाटक के सहारे साफ सफाई के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की गई। इतनी समझदार बहू बिरा तेरी, मेरे तो यह बात दिमाग में फिट बैठ गई। अब बिरा ये बात को के समाधान होवे। बिरा यह समस्या सरपंचनी कने लेके चल। हाँ बिरा दड़कली तेरी यह बात भी सही है। यह समस्या सरपंचनी कने लेके चलना तो बिरा जरूर समाधान जावेगो। बताओ के समस्या से थारी। सरपंचनी जी, हमारे गांव में जो नालियां है ना वो गंदे पानी से भरी पड़ी है और गलियों में निरा कचरा पड़ा है। तो हम सब मिलकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छता अभियान चलाया है ना उसमें शामिल होना चाहते हैं और अपने गांव की सफाई करना चाहते हैं। आपकी इसमें क्या राय है? मैं बहुत खुश हूँ मेरी माता और बहनों कि आपकी राय इतनी अच्छी है। मैं आपके साथ मिलकर इस स्वच्छता अभियान में शामिल होंगी और हम इस स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाएंगे। ए सरपंचनी, सुन मेरी बात। ऊ बसंती को छोरो कालियो। मेरा छोरो? हाँ तेरा छोरो कालियो। मेरी बहू सिरसू का खेत में लेटरिंग करवा गई और वो बड़ा सारा फोन लेके हाथ में उनका गैल गैल। अगर वो फोटो खींच लिएगी तो अब तक तो यह बात लुगाइया में से अगर मारा मर्दा में चली जाओगी ना तो मारा आदमी से कसाई सिक मार का हाथ ना धोएगा। ओहो, थारा आदमी सियासी ना तो मारला ने भी चूड़ी ना पहन रखी। और सुन ले बात, इसी नखराली सा ना
खानो बनवा ले, क्यों भेजा था बहू ने बाहर? क्यों बनवा लूं? पैसा के तेरा बाप देगो। हे भीरा, पैसा तो नहीं इतना भी ना बेरो, पैसा तो सरकार देने लाग रही से। मेरी बहनों, आप दोनों झगड़ा मत करो, और इस झगड़े से इसका समाधान नहीं होगा। और ये ठीक कह रही है कि आप अपने घर में पखाना बनवा लीजिए, और बहू बेटियों को बाहर भेजना अच्छी बात नहीं है। हम वहाँ पर सोच करके आ जाते हैं, और उसके ऊपर मक्खियाँ बैठकर हमारे खाने पर बैठती हैं, जिससे अनेक बीमारियां पैदा हो रही हैं, और हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है। मोदी जी ने छेड़ दिया है साफ सफाई का अभियान, उनका हाथ बटाने को साथ खड़ा है राजस्थान। कलम यंत्र के साथ हाथ में झाड़ू हो अपना अभियान। हर बनने की सोच यही है अपना स्वाभिमान। नेक काम और नेक सोच में प्रभु की रजामंदी है। बापू के सोने की चिड़िया आज हो गई गंदी है। मिलकर साफ करें, मिलकर साफ करें। तो देखा हमने कि लघु नाटिकाओं के जरिए भी लोगों तक ये बात पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। कुल मिला के तरुण, ये हम कह सकते हैं कि हर तरह से लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश है कि आपको इस आंदोलन से जुड़ना है और भारत को 2019 तक स्वच्छ बनाना है। प्रयास कैसे भी हो, लक्ष्य जो है वो हमें नहीं भूलना है। अच्छी बात यह है कि गांव के लोग आपस में बैठके कर रहे हैं और एक दूसरे को जागरूक कर रहे हैं कि हमें स्वच्छता के प्रति ध्यान देना है, ये हमारी ज़रूरत है और हमारा ही प्रयास होगा, तभी हम इसमें सफल हो पाएंगे। बिल्कुल। विभिन्न बैठकें भी आयोजित हो रही हैं तपस्या। लेकिन अच्छी बात अरुण इसमें एक और है कि हम ये देखते हैं कि बहुत बार बुलाया जाता था कि आप आइए बैठकों में हिस्सा लीजिए। अब लोगों के अंदर से, उनके मन से ये बात उठ रही है कि ज़रा हम भी समझें कि आखिर ये अभियान, ये मिशन है क्या और हम कैसे इसमें योगदान कर सकते हैं। और ऐसी ही बैठकें हुई बुलंदशहर, यमुनानगर, अलवर और गाजियाबाद में। हम उन बैठकों में गए, हमने कुछ देखा कि वो अपनी समस्या खुद समझ रहे हैं और ये भी समझ रहे हैं कि इस समस्या का सबसे पहले निराकरण तो हमें ही करना है। बाद में अगर प्रशासन की जहाँ जहाँ आवश्यकता है उनको साथ लेके चलना है। इन बैठकों की एक छोटी छोटी सी झलक आइए देखते हैं। गांवों के देश भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुनिश्चित कराने की पूरी जिम्मेदारी बहुत हद तक पंचायत समितियों पर होती है। ग्राम पंचायत समय समय पर बैठकों का आयोजन कर सफाई व्यवस्था कायम रखने के साथ साथ लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी करती है। हमारी टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हो रही एक ऐसी ही बैठक में जिसमें गांव को बेहतर बनाने के लिए विचार विमर्श हो रहा था। अभी हम लोग यहाँ जो चर्चा करने के लिए हैं वो चर्चा यही थी कि गांव में स्वच्छता कैसे रखी जाए, गांव में जीवन और स्वास्थ्य कैसे अच्छा रखा जाए। गांव में स्वास्थ्य की बड़ी समस्याएं हो रही हैं और स्वच्छता की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। स्वच्छ भारत के अभियान के तहत गवर्नमेंट हमारी सहयोग कर रही है। हम लोग यहाँ ये डिस्कशन करने के लिए बैठे हैं कि और इसको कैसे प्रभावी रूप से क्रियान्वित हमारे गाँव में कराया जा सकता है और हमारे गाँव की लोकल क्या समस्याएँ हैं जिनसे हम इनसे रूबरू हो सके और उनका निदान क्या है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि उस कचरा को डालें कहाँ। अगर मान लो हमने अपने घर के आगे न डालकर एक जगह इकट्ठा करो डस्टबिन में, तो उस कचरा को डालें कहाँ। एक तो समस्या ये है गांव में। दूसरी समस्या ये है कि पानी जहाँ नहीं रुकना चाहिए बीच गांव में वहाँ पानी रुक रहा हो, उसकी समस्या हम समाधान हम ना कर सकें आपस में। अब बात आ जाए शौचालय की कि जो गवर्नमेंट ही कह रही है कि 25 गज में है, 25 फीट में घर बनना है, वहाँ में तो कहाँ तो टैंक बना लोगे और कहाँ वहाँ को शौचालय बना दोगे। प्रत्येक परिवार का और परिवार के प्रत्येक सदस्य का ये महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है कि वो अपने घर की सफाई रखे और उस गंदगी को गांव से दूर ऐसी जगह डाले जिससे कि प्रदूषण न फैले। भाई यहाँ घर घर में सारी इतनी जगह तो होती नहीं है घरों में। एक सामूहिक शौचालय बना दिया जाए तो ये समस्या हल हो सकती। साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। जैसे घर के साफ सफाई के कूड़े के लिए कम से कम एक मोहल्ले में एक डस्टबिन लगवाना चाहिए जिसमें वो कूड़ा डाल दिया जाए और साफ सफाई रहे। सफाई के मामले में तो खाना खाने से पहले हाथ, मुंह
अच्छी तरह से धोकर और तब खाना शुरू करना चाहिए। बुलंदशहर के बाद लोगों की जागरूकता और ग्राम पंचायत की ओर से की जा रही कोशिशों का जायजा लेने हमारी टीम पहुंची अलवर जिले में। आप किस तरह की स्वच्छता या स्वच्छ वातावरण चाहते हैं? अपने घर के आसपास कैसे स्वच्छता रखें? पीने के पानी के संबंध में कैसे स्वच्छता रखें? घर का जो बेकार पानी है उसकी निकासी कैसे करें? मानव मल है जो हम सुबह सुबह शौच जाते हैं, लैट्रिन करने के लिए जाते हैं, उसका सुरक्षित निपटान कैसे हो? क्योंकि मानव मल से मक्खियाँ बैठती है, दूसरे जानवर बैठते हैं, वो वातावरण में वायु के द्वारा अन्य किसी माध्यम से हमारे खाने तक पहुंचते हैं और उस खाने से छोटे बच्चों में, बड़ों में तरह तरह की बीमारियां पैदा होती है। और पूरी कम्युनिटी का या पूरे जन समुदाय की स्वच्छता कैसे रखी जाए, इस बात को लेकर हमने एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया है। खाने से पहले और शौच के बाद जरूर साबुन से हाथ धोएं। बच्चे जो हमारे यहाँ चॉकलेट खाते हैं उसका रैपर्स होता है, उसको भी बच्चे पॉकेट में डाल के डस्टबिन में डालते हैं। गांव के लोग भी डस्टबिन में डाल के, और जहाँ निस्तारण है, चाहे हार्ड वेस्टेज हो या लिक्विड वेस्टेज हो, वो दोनों वेस्टेज होती है, हार्ड और सॉफ्ट दोनों का निस्तारण की व्यवस्था की है और हमने आज तक उस बात को मेंटेन किए। शौचालय तो इस गाँव में 100% है। आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि गांव में कूड़ा कचरा इधर उधर न फैलाएं, कृपया कूड़ादान में कचरा डालें। मैं यह कहना चाहता हूँ सब तो सबका घर घर में सब न घंटी दे रखी पानी पीने की, कोई गिलास से पानी नहीं पीना चाहिए, सब घंटी से पानी पियो तो हाथ धो के। हम सब संकल्प लेते हैं कि हम जो ठोस कूड़ा कचरा है वो डस्टबिन में डालेंगे। ग्राम पंचायत का सफाई कर्मचारी उसको वहीं से ले जाएगा और घर में डंडीदार रोटी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि गंदे कीटाणु हाथों के चिपके रहते हैं, वो गंदे पानी में नहीं जाएं, हम बीमारियों से बचे रहेंगे। हम सब इनका समर्थन करते हैं। हमारी टीम का रुख गाजियाबाद जिले के शाहजहांपुर गांव, विद्यापुर गांव आदि की ओर था। लोग शौचालय और गांव को साफ रखने के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध नजर आए। यहाँ का जो आदमी है वो थोड़ा फॉरवर्ड किस्म का हो रहा है। शौचालय 60% बन गए हैं और साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान है, विशेष ध्यान है इसमें और बड़ी मन शांति है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी है जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वे सबसे पहले इसी बात पर ध्यान दें, जो लड़कियां हैं तो इस पर ध्यान दें और वे गार्जियंस भी इस बात का ध्यान करें। देखो जी, प्रधान के जरिए तो हम तो हमारी दिली बात है, हम तो नहीं चाहते किसी से भी, हम तो अपने तरीके से लगा रखे हैं। तो 60% है, लेकिन पहले से भी 15-20 वर्ष पहले भी 30-40% घरों में ये शौचालय था। आदमी शहर से ताल्लुक रखता है तो इसलिए सभी जानते हैं 70%। तो अब ये तो जाकर किसी को नहीं, बाकी जितने भी हमें आपस में मालूम होता है। तो हमारी टीम एक ऐसी ही बैठक में पहुंची हरियाणा के यमुनानगर में। ग्रामीण स्तर पर इस तरह की बैठकों के सहारे स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में जो प्रयास हो रहे हैं वो काबिले तारीफ हैं। रश्मि है? हाँ? मुन्नू का मल है भाभी, फेंक रही हूँ। वो इसमें क्या बड़ी बात है? तो बाबूजी ने जो घर में शौचालय बनवाया है उसका क्या फायदा? मुन्नू का ही तो मल है, इसमें क्या बड़ी बात है? हाँ? वैसे भी बच्चों के मल में कोई कीटाणु नहीं होते। अरे रुको, इसके कीटाणु भी बीमारी का कारण बन सकते हैं। अम्मा, डॉक्टर ने कहा है कि मुन्ने की उल्टियाँ और दस्त जानलेवा भी हो सकती हैं और ये दोनों ही बीमारियाँ खुले में शौच के होने से फैलती हैं। क्या बड़ी बात? क्या? बच्चे के मल हमेशा शौचालय में ही डालें। अगर घर में शौचालय अब तक ना बना हो तो गड्ढे में डालकर मिट्टी डाल दें। क्योंकि ये बड़ी बात है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो देखा हमने किस तरह से हर स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। आप शिक्षित हैं, गांव में रहते हैं, अशिक्षित हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस अगर आपके मन में ये लगन लग गई है कि आपको स्वच्छता में योगदान करना है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है उसे हासिल करने में मदद करनी है, अपने देश, अपने भारत को साफ करना है, तो कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती। नहीं तरुण? बिल्कुल, और ये तो ज़रूरी है कि ये हम अपने लिए कर रहे हैं, किसी के लिए नहीं कर रहे। स्वच्छता सबसे पहले हमें ही फायदा पहुंचाएगी और बाकी सबको। देश स्वच्छ होगा तो अच्छा लगेगा और बीमारियों से भी बचेंगे। बिल्कुल। एक और बात है कि फेसबुक और सोशल मीडिया का भी बहुत प्रयोग हो रहा है। और हमारी जो
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की वेबसाइट है फेसबुक, उस पर लोग अपना जो प्रयास कर रहे हैं उनको अपलोड कर रहे हैं। सोशल मीडिया का भी उपयोग हो रहा है लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय का जो फेसबुक है उस पर लोग जो भी कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में, वो अपलोड कर रहे हैं। जैसे कि छात्रों की रैली हुई या कोई सभाएं हुई, उसको भी अपलोड कर रहे हैं। ऐसी ही कुछ कार्यक्रम आइए हम आप तक भी पहुंचाते हैं। आधुनिक समय में तकनीकों के बढ़ते प्रचलन के कारण देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों की जानकारियां प्राप्त करना आसान हो गया है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के स्वच्छ भारत फेसबुक पेज के सहारे भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता संबंधित गतिविधियों की जानकारी से लोग प्रेरित भी हो रहे हैं। हर जगह साफ सफाई की अहमियत को तवज्जो दी जाने लगी है। जिन लोगों को स्वच्छता के महत्व का पता है वो अपने आसपास के क्षेत्र के लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न माध्यमों का सहारा ले रहे हैं। इन माध्यमों में छात्रों की ओर से समय समय पर निकाली जाने वाली स्वच्छता रैली प्रमुख है। इसमें छात्र स्वच्छता संदेश के सहारे भी लोगों का ध्यान साफ सफाई की ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। लोगों में जागृति लाने में ग्राम सभा या जागरूकता बैठक का भी योगदान अहम साबित हो रहा है। गांव में सरपंच या फिर स्वच्छता विशेषज्ञ लोगों को साफ सफाई के महत्व से रूबरू कराते हैं। इस तरह के कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता को लोगों के जीवन का हिस्सा बनाना है। इस तरह के तमाम प्रयासों का असर भी व्यापक स्तर पर दिखने लगा है। बहुत सारे वैसे जगहों पर शौचालय बन गए हैं जहां पहले लोगों के पास खुले में शौच जाने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। संपूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में इस तरह की प्रगति बेहद शानदार है। 4 5 6 पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना राकेट। हाँ हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ। फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। तो वही बात बार बार अच्छी लगती है कहते हुए सुनते हुए कि देश भर में सब जाग रहे हैं और सब इस बात को समझ रहे हैं कि हमें अपने भारत को 2019 तक हर हाल में स्वच्छ करना है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी का भी यही सपना है कि हम विकास की ओर अग्रसर हों। बापू की बात करें तो वो हमेशा कहते रहे कि भारत को पूर्णतः स्वच्छ और साफ होना चाहिए। तो हर तरह से कहा जा सकता है कि ये लक्ष्य हमें हासिल करना है। एक कदम स्वच्छता की ओर चल के तो देखें। एक कदम चलेंगे, 7 लोग और जुड़ते चले जाएंगे। स्वच्छता एक मिशन के तौर पर लेके चलें और जैसा तपस्या ने कहा कि 2019 तक जो कि लक्ष्य है उसको हम निश्चित तौर पर पूरा कर लेंगे। क्या बात है। तो इसी के साथ आज के अंक में आपसे लेते हैं अनुमति, लेकिन जाने से पहले आपसे इतना ज़रूर कहेंगे कि आप इस कार्यक्रम के विषय में, इस अभियान के विषय में कुछ जानकारी देना चाहते हैं, कोई परामर्श देना चाहते हैं तो सदैव स्वागत है। हमारा पता वही है, स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन फेज 2, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। और ईमेल एड्रेस है sb@ddkdaily.org.in। और स्वच्छ भारत के एपिसोड्स यूट्यूब पर भी उपलब्ध हैं। अगर कोई मिस हो गया हो या दोबारा देखना चाहते हो तो स्वच्छ भारत के एपिसोड्स यूट्यूब से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं। और सिर्फ देखना ही नहीं है, एक बड़ी पुरानी कहावत है तरुण, कहा गया है कि काय बात के साए जो हम ना ब्याहे। तो हम सिर्फ देखने से खुश हो रहे हैं ऐसा होने वाला नहीं है। उसको देखकर प्रेरणा लीजिए और अपने क्षेत्र में उस काम को लेकर जाइए, तब है बात। बिल्कुल। और एक कदम स्वच्छता की ओर जरूर चलना है।
मिलजुल कर चलना है, सब ने चलना है, हर भारतीय ने चलना है, तभी ये लक्ष्य पूरा होगा। बिल्कुल। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। तरुण बजाज और तपस्या को दीजिए अनुमति। नमस्कार।